हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द माइंड ऑफ अ किलर चैनल पर। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो परिवार के सामान्य चेहरे के पीछे छिपे अंधेरे सच्चाई को उजागर करेगी। इस कहानी का शीर्षक है सगी बहन के पति से अवैध संबंध, खून का रिश्ता। यह कहानी सिर्फ एक अवैध रिश्ते की नहीं बल्कि उस रक्त के धब्बों की है जो परिवार के पवित्रता को धुला देते हैं। आइए इस रहस्य को सामने लाते हैं। रात के अंधेरे में जब पूरा शहर नींद में डूबा हुआ था, तब एक घर में हलचल मची हुई थी। कमरे की खिड़की से हल्की रोशनी बाहर झांक रही थी, लेकिन अंदर का मंजर कुछ और ही था। फर्श पर खून की छींटें फैली हुई थीं और बीच में एक शव पड़ा था। चेहरा डर से विकृत हो चुका था, आंखें खुली हुई थीं और हाथ अब भी किसी अदृश्य चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंची। पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस को बुलाया गया था। इंस्पेक्टर अजय ने चारों तरफ नजर घुमाई। शव एक पुरुष का था, रवि, जिसकी शादी 1 साल पहले ही हुई थी। उसकी पत्नी सीमा एक कोने में बैठी सिसक रही थी और सीमा की बहन निधि घबराई हुई नजरों से पूरे कमरे को देख रही थी। सीमा, ये क्या हुआ? अजय ने पूछा। सीमा ने कांपते हुए जवाब दिया, पता नहीं सर, मैं किचन में थी और जब वापस आई तो क्या रवि ने आत्महत्या की है या किसी ने उसे मारा है? अजय ने निधि की ओर देखा। निधि की आंखों में अजीब सा डर था। पुलिस को जल्दी ही पता चला कि मामला इतना सीधा नहीं था। रवि और निधि के बीच कुछ ऐसा था जो कोई जानता नहीं था। लेकिन जब इंस्पेक्टर अजय ने निधि का मोबाइल चेक किया तो उसकी चैट्स और कॉल रिकॉर्ड्स ने कहानी का रुख बदल दिया। निधि और रवि के बीच पिछले 6 महीनों से कुछ चल रहा था। प्यार या वासना, यह कहना मुश्किल था, लेकिन यह साफ था कि सीमा इस सच से अनजान नहीं थी। तभी कमरे के दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। एक आदमी दरवाजे पर खड़ा था, जिसकी आंखों में चिंता थी। सर, हमें कुछ मिला है, कांस्टेबल ने कहा। अगले ही पल अजय की नजरें उस चीज पर टिक गईं जो इस केस को पूरी तरह से पलट सकती थी। एक अनजान गवाह, हकीकत या धोखा? रात का सन्नाटा पुलिस के सायरन की आवाज से टूट चुका था। रवि की लाश फर्श पर पड़ी थी और उसके इर्द गिर्द खून फैला हुआ था। सीमा लगातार रो रही थी, जबकि निधि सहमी हुई दीवार से सटी खड़ी थी। इंस्पेक्टर अजय ने एक नजर शव पर डाली और फिर कमरे में इधर उधर घूमते हुए सबूतों की तलाश करने लगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन ये मामला आत्महत्या जैसा नहीं लग रहा, अजय ने धीरे से कहा और फिर निधि की तरफ देखा, जो अब भी घबराई हुई थी। सीमा के चेहरे पर आंसू थे, लेकिन उनमें छिपा दर्द कुछ और कह रहा था। निधि का चेहरा पीला पड़ चुका था। तभी एक कांस्टेबल अंदर आया और उसने अजय के कान में कुछ कहा। सर, रवि के फोन से हमें कुछ चौंकाने वाले मैसेज मिले हैं। ये सारे मैसेज निधि के नंबर से भेजे गए हैं। अजय ने फोन लिया और स्क्रॉल करने लगा। मैसेज पढ़ते ही उसकी भौहें तन गईं। निधि मैसेज में, रवि, हम और इंतजार नहीं कर सकते, हमें कोई रास्ता निकालना होगा। सीमा को अब सब कुछ पता चलने वाला है। अजय ने निधि की ओर देखा, ये क्या है? निधि कांपते हुए बोली, सर, ये सब झूठ है। मैं कुछ नहीं जानती। तो फिर ये मैसेज किसने भेजे? अजय की आवाज सख्त थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक आदमी अंदर आया, रवि का सबसे करीबी दोस्त करण। उसके चेहरे पर चिंता थी। सर, मुझे कुछ बताना है। सबकी नजरें करण पर टिक गईं। उसने गहरी सांस ली और कहा, रवि पिछले कुछ समय से डिप्रेशन में था, लेकिन इसकी वजह सिर्फ निधि नहीं थी। उसके पास कुछ ऐसा था जिससे कोई भी उसे मारना चाहता था। अजय चौंक उठा। क्या? करण ने जेब से एक छोटा सा पेन ड्राइव निकाला। रवि ने इसे मुझे 2 दिन पहले दिया था। उसने कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो ये पुलिस को देना।
अजय ने पेन ड्राइव लिया और तुरंत लैपटॉप से जोड़ा। स्क्रीन पर एक वीडियो खुला। वीडियो में रवि किसी से फोन पर बात कर रहा था। मुझे सब पता चल चुका है। ये रिश्ता तो सिर्फ एक बहाना है। असली खेल कुछ और ही है। वीडियो अचानक खत्म हो गया। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। रवि की मौत सिर्फ एक अवैध रिश्ते की वजह से नहीं हुई है, अजय ने कहा। इसके पीछे कुछ और ही साजिश है। एक छुपा हुआ दुश्मन। कौन है असली कातिल? रात की नमीदार हवा में अजीब सा सन्नाटा था। रवि की मौत ने जितने सवाल खड़े किए थे, उनके जवाब अब तक किसी के पास नहीं थे। करण से मिला पेन ड्राइव इस केस को एक नए मोड़ पर ले आया था। वीडियो में रवि की आवाज थी, किसी को धमकाते हुए, किसी से डरते हुए, किसी गहरे राज की तरफ इशारा करते हुए। इंस्पेक्टर अजय ने वीडियो को बार बार देखा, लेकिन जो सबसे खतरनाक बात थी वो ये कि वीडियो अचानक खत्म हो गया था। रवि किससे बात कर रहा था? वो किसके बारे में कह रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उसकी मौत सच में अवैध रिश्ते की वजह से हुई या उसके पीछे कोई और बड़ी साजिश थी? अजय ने निधि की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। निधि, क्या तुम कुछ जानती हो? ये कौन हो सकता है जिससे रवि को खतरा था? निधि ने कांपते हुए सिर हिलाया। सर, मैं सच में कुछ नहीं जानती। रवि और मैं, हम देखो निधि, अगर तुम झूठ बोल रही हो तो सच्चाई बहुत जल्द सामने आ जाएगी। तुम्हारे मोबाइल से भेजे गए मैसेज और ये वीडियो, दोनों में कहीं न कहीं कोई कनेक्शन है। सीमा, जो अब तक चुपचाप बैठी थी, अचानक उठी। उसकी आंखों में एक अलग ही आग थी। सर, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पति की मौत की वजह सिर्फ निधि और उसका रिश्ता है, तो आप गलत हैं। रवि कोई मासूम आदमी नहीं था। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। अजय ने गहरी सांस ली। क्या मतलब? सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। रवि पिछले कुछ महीनों से किसी अजनबी से मिल रहा था। वो अक्सर मुझसे छिपकर फोन पर बात करता था, कहीं जाता था, और जब मैं पूछती थी तो गुस्से में आ जाता था। मुझे लगा था कि वो निधि की वजह से बदल रहा है, लेकिन शायद वजह कुछ और थी। अजय के दिमाग में खलबली मच गई। अगर सीमा सही कह रही थी तो इसका मतलब था कि मामला सिर्फ एक अवैध रिश्ते का नहीं था। तभी एक कांस्टेबल अंदर आया। सर, हमें कॉल डिटेल्स मिल गई हैं। रवि पिछले 2 हफ्तों में एक ही नंबर पर सबसे ज्यादा कॉल कर रहा था। नंबर किसी रोहित शर्मा के नाम पर रजिस्टर है। कौन है ये रोहित शर्मा? अजय ने पूछा। सर, हमने ट्रेस किया और हमें पता चला कि ये नाम फर्जी है। असल में ये नंबर किसी बड़े बिजनेसमैन के ड्राइवर के नाम पर निकला है। अजय का माथा ठनका। बड़े बिजनेसमैन? जी सर। नाम है विक्रम राजपूत। अजय का चेहरा सख्त हो गया। विक्रम राजपूत? करण, जो अब तक चुप था, अचानक बोल उठा। सर, विक्रम राजपूत से रवि की मुलाकात 2 महीने पहले हुई थी। रवि कहता था कि उसके पास विक्रम से जुड़ा कोई बड़ा सबूत है। अजय के हाथ कस गए। मामला अब सिर्फ एक हत्या का नहीं था, ये किसी बड़े षड्यंत्र की आहट थी। सच की परतें, विक्रम राजपूत का कनेक्शन। रात गहराती जा रही थी, लेकिन इंस्पेक्टर अजय के दिमाग में सवालों की बाढ़ आ गई थी। रवि की मौत सिर्फ एक अवैध रिश्ते का नतीजा नहीं लग रही थी। कॉल रिकॉर्ड्स से जो नाम सामने आया था, विक्रम राजपूत, वो एक जानामाना बिजनेसमैन था। लेकिन सवाल ये था कि रवि का उससे क्या कनेक्शन था, और क्या यही कनेक्शन उसकी मौत की असली वजह थी? अजय ने तुरंत विक्रम राजपूत की जानकारी निकालने का आदेश दिया। कुछ ही देर में उसके अतीत की फाइलें टेबल पर रखी थीं। विक्रम राजपूत एक नाम, कई राज, रियल एस्टेट, होटल बिजनेस और कई अनगिनत बिजनेस में फैला हुआ विक्रम राजपूत का साम्राज्य बाहर से जितना चमकदार था, अंदर से उतना ही रहस्यमय। उसकी कंपनियों पर पहले भी कई आरोप लगे थे,
ब्लैक मनी, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन और कई संदिग्ध मौतें। लेकिन हर बार वह बच निकलता था। अजय ने गहरी सांस ली और करण की ओर देखा। तुम कह रहे थे कि रवि के पास विक्रम के खिलाफ कुछ सबूत थे। करण ने सिर हिलाया। हाँ सर, रवि कहता था कि वो कुछ बहुत बड़ा जान चुका है, लेकिन उसने मुझे कभी सीधे तौर पर नहीं बताया। बस इतना कहा था कि अगर ये सच बाहर आ गया तो बहुत से चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। अजय सोच में पड़ गया। अब उसे निधि से फिर से बात करनी थी। निधि, रवि और विक्रम की मुलाकात कैसे हुई थी? निधि के चेहरे पर तनाव था। वो कुछ पल तक सोचती रही, फिर धीमे से बोली, करीब 3 महीने पहले रवि ने कहा था कि उसे एक नई नौकरी का ऑफर मिला है। ये ऑफर उसे किसी बहुत बड़े आदमी ने दिया था। लेकिन कुछ हफ्तों बाद रवि बदलने लगा। वो परेशान रहने लगा, अक्सर रात को घर से बाहर चला जाता था। मैंने उससे पूछा तो वो टाल देता था। अजय ने पूछा, क्या उसने कभी तुम्हें बताया कि वो परेशान क्यों था? निधि ने सिर हिलाया, फिर अचानक उसे कुछ याद आया। हाँ, एक दिन मैंने उसे फोन पर कहते सुना था, अगर मैंने ये कर दिया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं ये नहीं कर सकता। अजय का दिमाग तेजी से चलने लगा। तुम्हें लगता है कि रवि से कोई जबरदस्ती कर रहा था? सीमा, जो अब तक चुप थी, अचानक बोली, सर, एक बात और है। रवि के पास एक लाल डायरी थी। वो उसे हमेशा अपने बैग में रखता था। अजय चौंक उठा। लाल डायरी? वो कहाँ है? सीमा ने घबराकर इधर उधर देखा। मुझे नहीं पता सर, रवि की मौत के बाद से वो गायब है। अजय की आंखें सिकुड़ गईं। एक डायरी जिसमें शायद रवि की मौत का राज छिपा था। तभी कांस्टेबल अंदर आया। सर, हमें विक्रम राजपूत की कॉल डिटेल्स मिल गई हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रवि की मौत के दिन उसकी आखिरी कॉल विक्रम राजपूत के नंबर पर थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। अजय की मुट्ठियां कस गईं। अब हमें विक्रम राजपूत से मिलना होगा। लाल डायरी का रहस्य रवि को किस बात की थी डर? विक्रम राजपूत के आलीशान बंगले के बाहर पुलिस की गाड़ियां रुकी। इंस्पेक्टर अजय अपनी टीम के साथ अंदर दाखिल हुआ। सामने बैठा विक्रम राजपूत बेहद शांत था, जैसे उसे पहले से ही सब पता हो कि पुलिस आने वाली है। इंस्पेक्टर साहब, इतनी रात को कैसे आना हुआ? विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। अजय ने उसके चेहरे को गौर से देखा। रवि की मौत के दिन उसकी आखिरी कॉल तुम्हारे नंबर पर थी। क्या तुम बता सकते हो कि वो कॉल क्यों की गई थी? विक्रम ने एक लंबी सांस ली, फिर धीरे से बोला, रवि मेरी कंपनी में काम करता था। वो एक जरूरी प्रोजेक्ट पर था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से काफी परेशान था। शायद उसे कोई निजी समस्या थी। अजय ने अपनी जेब से पेन ड्राइव निकाली और उसे मेज पर रख दिया। हमारे पास एक वीडियो है जिसमें रवि कह रहा है कि उसके पास तुम्हारे खिलाफ कुछ सबूत हैं। कौन सा प्रोजेक्ट था वो, विक्रम? विक्रम का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया, लेकिन उसने खुद को संयम में रखा। देखिए इंस्पेक्टर, मैं एक बिजनेसमैन हूं। मुझ पर कई लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन अगर रवि के पास मेरे खिलाफ कुछ था तो वो सबूत कहाँ हैं? अजय ने सीधा वार किया। लाल डायरी। रवि के पास एक डायरी थी जिसमें उसने सब कुछ लिखा था। वो डायरी अब गायब है। विक्रम ने हल्का सा हंसते हुए कहा, अगर वो डायरी इतनी अहम थी तो अब तक तुम्हारे हाथ क्यों नहीं लगी? तभी दरवाजे पर एक पुलिसवाला दौड़ता हुआ आया। सर, हमें वो डायरी मिल गई। अजय ने तुरंत डायरी पकड़ी और उसे खोलते ही उसके चेहरे पर तनाव आ गया। अंदर की लिखावट साफ थी। रवि ने विक्रम राजपूत की काले धंधों, अवैध लेन देन और कई संदिग्ध मौतों के राज लिखे थे। लेकिन अगले ही पन्ने पर कुछ ऐसा था जो और भी चौंकाने वाला था। अगर मुझे कुछ हो जाए
तो इसका जिम्मेदार सिर्फ विक्रम राजपूत नहीं बल्कि निधि भी होगी। अजय ने निधि की ओर देखा, जो घबराकर पीछे हट गई। निधि, ये सच है? निधि कांप रही थी। नहीं, मैं मैंने कुछ नहीं किया। अजय ने डायरी के और पन्ने पलटे। रवि को निधि ने फंसाया था। उसने ही उसे विक्रम के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए उकसाया था। लेकिन जब रवि ने पीछे हटने की कोशिश की, तो निधि ने उसे छोड़ने की धमकी दी। और जब विक्रम को पता चला कि रवि उसके खिलाफ जाने वाला है, तो उसने रवि को खत्म करने का प्लान बनाया। अजय ने सख्त आवाज में कहा, रवि की हत्या हुई थी और इसमें दोनों शामिल थे, विक्रम भी और निधि भी। निधि रोते हुए गिर पड़ी। सर, मैंने उसे मारा नहीं। मैंने बस लेकिन तुमने उसे फंसाया था, अजय ने ठंडे स्वर में कहा। विक्रम का चेहरा अब गहरी चिंता में था। उसने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन डायरी में लिखे सबूत उसके खिलाफ थे। अंततः पुलिस ने विक्रम राजपूत और निधि को गिरफ्तार कर लिया। सीमा अपने पति की मौत के पीछे की असली सच्चाई जानकर कूद चुकी थी, लेकिन अब उसे कम से कम न्याय मिल रहा था। सच सामने आ चुका था। लेकिन सवाल ये था, क्या लाल डायरी के सारे राज सच में खुल चुके थे, या अभी भी कोई पन्ना बाकी था? दोस्तों, यह रही हमारी आज की कहानी। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं यह कहानी आपको कैसी लगी। अगली कहानी में हम फिर मिलेंगे, जहां रहस्य, डर और रोमांच आपका इंतजार कर रहे होंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।